लगातार हादसे हो रहे हैं प्लांट में, प्लांट बता रहे हैं कि जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है। बीएसपी प्रबंधन ध्यान क्यों नहीं देता? मतलब आप लोग सवाल तो उठाते ही होंगे। देखिए, बीएसपी प्रबंधन भी अब और वहाँ एक्चुअल में गैस का पॉकेट बन गया था। हुँ, वो क्या गैस जो है दिखती नहीं है। हुँ। तो जैसे वेल्डिंग की उसमें आग पकड़ लिया। आज पीएसयूज़ को देखिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एक-एक करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, ये उसी की देन है और कोई बात नहीं है। कि ये जो ठेका श्रमिक है, जो झुलसे हैं, उनका जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा इलाज हो और अगर ज़रूरत हो इनको और बेटर इलाज के लिए एम्स भी ले जाना हो तो हम लोग हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा फ़ोकस है कि किसी भी तरह ये जानें बचाई जाएँ। और इसमें अभी निरीक्षण करेंगे, इसमें कहाँ क्या गलती हुई है, इसके बाद ही अपन बता पाएँगे, क्योंकि अभी उसका अब आग कैसे लगा इतने ज़्यादा मात्रा में, 2 घंटा उसको बुझाने में लगा, ये भी जाँच का विषय है, जाँच चल रहा है उसको लेके। बीएसपी प्लांट में लगातार हादसे हो रहे हैं। आज एक बार फिर जो है एसएमएस 2 के कास्टर में जो है एक हादसा हो गया। 4 कर्मचारी जो है ठेका श्रमिक झुलस चुके हैं। चूँकि सेक्टर 9 हॉस्पिटल उनको लेकर लाया गया है। 80%, 70% और 90% तक जो है कर्मचारी झुलसे हुए हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बीएसपी वर्कर यूनियन के अध्यक्ष उज्ज्वल दत्त हमारे साथ मौजूद है। चूँकि कर्मचारियों के साथ में वो खड़े रहे हैं और सांसद जी से भी उनकी बात हुई है। क्या कुछ हुआ है, घटनाक्रम को समझेंगे। दादा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है अभी तक जो जानकारी आप लोग के पास आई है? कितने कर्मचारी हैं, कितने % झुलसे हैं और सांसद जी से क्या-क्या बातें हुई हैं? देखिए, अभी एसएमएस 2 जो कास्टर 6 है, वहाँ कुछ लोग वेल्डिंग का काम कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन चिंगारी उनकी निकली और उससे एक आग लगा। अब आग कैसे लगा इतने ज़्यादा मात्रा में, 2 घंटा उसको बुझाने में लगा, ये भी जाँच का विषय है, जाँच चल रहा है उसके लेके। लेकिन हाँ, हमारे कर्मचारी उसमें बहुत ज़्यादा 4-4 ठेका श्रमिक जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें अमित सिंह है जो 80% घायल हुआ है, रंजीत सिंह है जो 100% घायल हुआ, राजू तांडी जो है 20% घायल हुआ, झुलस रमेश मौर्या जो है 40% झुलस गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस घटना के बाद ही तुरंत हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद विजय बघेल जी ने डॉक्टरों से और यहाँ के हेड इंचार्ज से बात की है। बात करके उन्होंने निर्देशित किया है कि ये जो ठेका श्रमिक है, जो झुलसे हैं, उनका जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा इलाज हो और अगर ज़रूरत हो इनको और बेटर इलाज के लिए एम्स भी ले जाना हो तो उन्होंने कहा है कि आगे जहाँ भी ले जाना हो उसके लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और इनका अच्छे से अच्छे इलाज कराने का प्रयास करना है। हादसा कैसे हुआ? मतलब वेल्डिंग कर रहे थे, उस बीच चिंगारी भड़की या क्या कुछ, मतलब आप लोग के पास वजह सामने आई होगी? कुछ प्रारंभिक जाँच में कुछ प्रारंभिक बातें? देखिए, मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ठेकेदार है, जो इस काम को ली है और उसके ही ठेका श्रमिक है चारों जो काम कर रहे थे और वेल्डिंग का काम कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन इतना ये चिंगारी निकली और इतना भयानक आग लगा और इतने बुरी तरीके से ये झुलसे हैं। आप ये चीज़ का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 2 घंटे तक आग को बुझाने में 4 फायर ब्रिगेड को काम करना पड़ा, मशक्कत करना पड़ा। तो अभी तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे भी ये ठेका श्रमिक का अच्छा इलाज हो, बेटर इलाज हो, जल्द से जल्द ये ठीक हो, क्योंकि उनके परिवार के लोग आए हुए हैं जो बहुत दुखी हैं और काफ़ी परेशान कहाँ के हैं। रहने वाले थे? इसमें से ज़्यादातर ठेका श्रमिक जो है वो कुर्सीपार साइड के हैं, कैंप के, कुछ गाँव के हैं। हमारे यहाँ के लोकल सब ठेका श्रमिक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटर इलाज हो और उनके परिवार को जल्द से जल्द जो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। इस बारे में प्रबंधन से आप लोग की कोई बात हुई होगी, ठेका मैनेजमेंट वालों से कोई बात हुई होगी, क्या कुछ? उनके प्रबंधन यहाँ आए हुए थे, हेड जो है, और उन्होंने भी बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से इसको देखने के लिए आए थे और आके वो यहाँ पे पूरा हालचाल देख के सारी बात करके गए। हम लोग की भी चर्चा हुई है। वो प्रयास कर रहे हैं प्रबंधन की उनको बेटर ट्रीटमेंट और बेटर सुविधा मिले। बाकी उसको मॉनिटरिंग करने का काम हमारा है। हम लोग चूँकि सेफ्टी हाई पावर कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, तो कल हम लोग जाके उसको पूरा मौका मुआयना करके जाँच करेंगे कि आखिर हुआ कैसे है। ठीक है दादा, थैंक यू। विधायक देवेंद्र यादव भी आ गए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो परिजन जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई है, हालात कैसे हैं, बात करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे 4 श्रमिक साथी इसमें झुलस गए हैं। हम अभी बीएसपी के अस्पताल प्रबंधन से हमारी चर्चा हुई है। चारों ही लोग मतलब 2 लोग तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में हैं और 2 लोग जो बचे हैं उनकी वो भी काफ़ी जल चुके हैं। मुख्यतः हमारा ध्यान ये है कि जो पीड़ित है, दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं, इन लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने, जो हमारी मेडिकल टीम है, वो भी यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सामान्य जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। हम लोग हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा फोकस है कि किसी भी तरह ये जानें बचाई जाए और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य शासन उस पे पूरी ज़िम्मेदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। बीएसपी प्रबंधन और उनके डॉक्टर्स भी पूरी ज़िम्मेदारी से अभी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं और अभी हमें लगता है कि कुछ समय हमको
कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए, तब जाके स्पष्टता आएगी उनकी हेल्थ को रिलेटेड। पीएसयूज़ को ख़त्म करने के लिए जो रणनीति पूरे देश भर में चल रही है, उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसके कारण हो रही है। आज पीएसयूज़ को देखिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एक-एक करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, ये उसी की देन है और कोई बात नहीं है। लेकिन आज वो दिन नहीं है कि मैं ये सब क्रिटिसिज़्म लेके बैठूँ, और मैं इस पे जाना भी नहीं चाहता आज। आज मेरा पूरा फ़ोकस है कि किसी भी तरह हम हमारे उन परिवारों को बचाएँ, उन पीड़ित परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, उनके इलाज की व्यवस्था है, उस पर ध्यान दें। हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में इस पर भी विस्तृत रूप से प्रशासन के साथ मिलकर चर्चा करके एक्चुअली डिलीवर करने की ज़रूरत है। चर्चा करने का भी समय नहीं बचा। अब तो कितने सालों से लगातार ये बातें चल रही है। हो गए, थक गए भिलाई के लोग भी ये देख-देख के कि हर महीने 2 महीने में हमारा कोई परिवार का आदमी झुलस जाता है। मतलब बहुत दुःख होता है। जवाब नहीं होता। मुझसे अभी एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आपका चेहरा बहुत डूबा-डूबा हुआ सा दिख रहा है, क्या हो गया आपको? मैं क्या बोलूँ किसको? वो झुलसे हुए परिवार को क्या बोलूँ जो उम्मीद लगाता है मुझसे कि मैं उनकी कुछ मदद कर दूँगा। लेकिन ये तो कान बंद करके बैठे ना, इनको तो इक्विपमेंट्स अपने आज के दौर के हिसाब से नहीं करने। तो छोड़िए इस पे, लेकिन आपकी आँख भर आई है, भारी मन है। नहीं, दुःख की बात है। मतलब कब तक सहेंगे? अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, कब तक जाने उससे खेलते रहेंगे? तो लेकिन ठीक है, इस पे अपन और नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, हम इलाज कराएँगे। पीएसपी हादसे के बाद बीएमएस के पदाधिकारी भी मौजूद है जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में डटे हुए हैं। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोग के पास सामने आई है? मतलब क्या रीज़न थे, क्या वजह थे और अभी की स्थिति कैसी है? वहाँ पर जो है, अभी मेरे को अभी पूरा तो जानकारी नहीं हुआ, लेकिन ये पता चला है कि हमारा वहाँ पर 2-3 दिन के बाद शट डाउन होना था, जिसके लिए रोलर वगैरह का क्या है, वहाँ पर वो लोग जुटा रहे हैं। और जो झुलसे हैं उसका अभी तक वहाँ पे कोई ये नहीं पुष्टि हो पाई है कि गैस से हुआ हादसा कि कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर अभी 1 यूनिट में चले गए हैं और वहाँ से अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं हुआ कि कितना परसेंटेज जले हैं, कितने टोटल नहीं। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, जैसे आप लोग वहाँ को तो जानकारी? 7-8 लोग कर रहे थे, जिसमें 4 लोग का हादसा हुआ है, जिसमें से 2 का गंभीर थोड़ा-सा बता रहे हैं। 2 बाकी लोग बताए होंगे कि घटना कैसे हुआ, क्या वो चिंगारी थी या फिर कोई गैस वो लीकेज था? वहाँ पे जो है बिल्डिंग वगैरह कुछ कार्य चल रहा था, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष नहीं था वहाँ पर, लेकिन ऐसा जानकारी में आया है कि वहाँ पे आर्क वेल्डिंग हो रहा था, वो भी गैस वेल्डिंग भी नहीं हो रहा था, जिसमें वहाँ पे पानी का पाइप वगैरह गया है, गैस का पाइप भी नहीं गया है, कोई घटना हो। और वहाँ पे हमेशा कार्य आसपास होता रहता है, ये पहली घटना हुई है। कास्टर नंबर 6 में SMS 2 में। प्लांट में तो लगातार हादसे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ SMS 2 में काफ़ी दिन से कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है और ये काफ़ी दिन के बाद हुआ है। और इसमें अभी निरीक्षण करेंगे, इसमें कहाँ क्या गलती हुई है, इसके बाद ही अपन बता पाएंगे, क्योंकि अभी उसका हमने पुख्ता तौर पे कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। अभी नहीं आया है, क्योंकि क्यों हुआ है, क्योंकि अभी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। बीएमएस की ओर से क्या कुछ डिमांड रखी गई होगी? चूँकि आप लोग प्रबंधन से बात किए होंगे, ठेका श्रमिक वालों से भी बात की होगी, जो ठेकेदार है। हमारा तो यही जो डिमांड है कि जो सेफ्टी का मुद्दा है, सेफ्टी वायलेशन कहीं ना कहीं हुआ है इस मामले में और ठेकेदार का गलती है इसमें, क्योंकि जब भी कोई काम होता है तो उसको सुपरवाइजर और सेफ्टी उसका जो रहता है इंचार्ज, उसको वहाँ रहना चाहिए। और इसमें अभी हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों के मत हैं और वहाँ का हम लोग दौरा करेंगे और कल दौरा करने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लगातार हादसे हो रहे हैं प्लांट में। प्लांट बता रहे हैं कि जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है। बीएसपी प्रबंधन ध्यान क्यों नहीं देता? मतलब आप लोग सवाल तो उठाते ही होंगे। देखिए, बीएसपी प्रबंधन भी अब निजीकरण को बढ़ता जा रहा है और हम लोग हमेशा मीटिंग में एक ही मुद्दा उठाते हैं, जो आदमी लिया जाता है वो स्किल्ड आदमी नहीं होते हैं, वो अनुभवी आदमी नहीं होते हैं और दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जो आहत होते हैं वो ठेका मजदूर होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब प्रबंधक को इसको विशेष ध्यान देना है। आज के भी जो घटना घटा उसमें प्रबंधक बहुत दीपापोती कर रहा है। हम लोग का हालांकि वो एरिया हमारा ही है, कल हम इसको जाकर पूरा देखेंगे समझेंगे। और बहुत दुखद घटना है। 2 लोग काफ़ी जले हैं और 2 लोग सामान भी नहीं है, वो भी काफ़ी जले हैं। अब डॉक्टर अंदर भी नहीं जाने दे रहा है, बता भी नहीं रहा है कि क्या कंडीशन उनका है। ठीक है।
तो ये बीएमएस के पदाधिकारी थे। इससे पहले आपने देवेंद्र यादव को सुना और इससे पहले जो है बीएसपी वर्कर यूनियन के पदाधिकारी को सुना होगा। घटना क्या कुछ हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि हाक वाला ये बात सच है कि बीएसपी में लगातार हादसे हो रहे हैं और हर बार जांच होती है, बातें होती है और उसके बाद ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन की बात जो होती है वो ज़ीरो होती है, वो सिफर होती है। तो बीएसपी में लगातार इस टाइप के हादसे हो रहे हैं और सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं जर्जर हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो स्थिति जो सेटअप होने चाहिए थे वो भी कम है, डॉक्टर भी नहीं है स्पेशलिटी। तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है लेकिन लोगों की जान जो है आफत में बनी हुई है। जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी उनकी जान आफत में बनी हुई है। हादसे के बाद जो है इंटक के पदाधिकारी भी जो है सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुँचे। बात करते हैं, आप लोग कर्मचारी से मिलने गए होंगे जो झुलसे हुए घायल हैं, क्या कंडीशन है, क्या कुछ बातें हुई है और हादसे कैसे हुए हैं? देखिए, जैसा जानकारी मिला है उसमें 2 कर्मचारी नहीं, पीआर ठेका श्रमिक है। 2 गंभीर हैं और 2 की हालत तो ठीक है, कम जले हैं मतलब। और हादसे के बारे में बोला जाए कि वहाँ वेल्डिंग का कार्य चल रहा था और वहाँ एक्चुअल में गैस का पॉकेट बन गया था। वो क्या गैस जो है दिखती नहीं है, तो जैसे वेल्डिंग की उसमें आग पकड़ लिया। वर्मा जी, आप नंबर 2 यूनियन है हाँ। इंटक जो है हाँ। बीएसपी प्रबंधन हाँ। में, तो आप हाँ। लोग दबाव क्यों नहीं बनाते और बातें क्यों नहीं, चीज़ें सामने नहीं आती कि भाई लगातार हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं? देखिए, दबाव तो हमेशा हमने बनाया है, हर फोरम में हम लोग उठाए हैं। अभी मैडम आई थी, उसके पास भी ये बात हुई है कि हाँ, चेयरमैन के पास कि काफ़ी दुर्घटना है, उसको रोक के लिए कुछ कीजिए। अभी रांची में हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे प्रतिनिधि गए थे, तो वहाँ ही बात उठी है कि प्लांट में अन्य प्लांटों की तुलना में भिलाई स्टील प्लांट में दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। ये तो संसद में रिपोर्ट में भी पेश किया गया हाँ, है। तो भिलाई स्टील प्लांट में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो वो बोले हैं कि हम तह तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि दुर्घटना कम से कम हो। हर हादसे के बाद सिर्फ बातें होती है, बड़े-बड़े निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन नहीं के बराबर होता है। आप लोग इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कराते हैं? नहीं, जब से पीआरडब्ल्यू आना शुरू हुआ है, हम लोगों ने आईआर को, यहाँ का औद्योगिक संबंध विभाग है, उनको कहा है सबको प्रशिक्षण दिया जाए। कम से कम 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाए, फिर काम में लगाया जाए। किसी को भी 12वीं पास वाले हैं, आईटी वाले हैं, उनको डायरेक्ट काम में रखने से, यहाँ तो हैजार्ड प्लांट है ना, यहाँ बहुत सारे जोखिम वाले जगह हैं, तो उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और उस पर अमल हो रहा है। क्या हुआ था हादसे में, आज क्या बता रहे हैं? वो ग्राउंड लेवल लोग नीचे उन लोग काम कर रहे थे और आर के वेल्डिंग से वेल्डिंग कर रहे थे, तो वो वहाँ गैस लगने से विस्फोट हो गया, उसमें 2 लोग जले। वो कैप्टन रिपेयर में जाने वाला था परसों, उसके लिए सारे सामान को इकट्ठा करते पाइप को, उस पाइप को लॉक कर रहे थे ताकि काम कर सके परसों, इसलिए आर के वेल्डिंग हुआ, उसमें इंजर्ड हुआ है आदमी।